ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ओवैस पराचा हेयर। और आज मेरा टॉपिक एक बहुत वेल नोन हमारे जो राइटर हैं आमिर खुसरो उन पे है। तो बेसिकली जैसे जैसे वीडियो आगे कंटिन्यू होती रहेगी आपको पता चलता रहेगा उनकी कंट्रीब्यूशंस के बारे में, उनकी एफ़र्ट्स के बारे में जो उन्होंने दी हैं, और म्यूज़िक के लिए और कवाली के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में उन्होंने क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट करा है। तो लेट्स स्टार्ट विद हिज जर्नी from where he basically belonged when he was born. So Amir Khusro, basically he was a gifted and versatile individual who was based in India, not in Pakistan, but yeah, in subcontinent in India. Amir Khusro was born in 1253 CE in Patiala, Uttar Pradesh, and he was basically a remarkable figure of India. He was not just a poet, but also a musician, scholar. And despite of being a Turkish accent, Amir Khusro embraced the rich culture of India and became integral part of its literacy and music heritage. आमिर खुसरो बहुत यंग एज से एक टैलेंट उनके अंदर था, मौजूद था, सही है। और बेसिकली ही रिसीव्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इन पर्शियन लिटरेचर, इस्लामिक थियोलॉजी एंड सूफी म्यूजिक, यू कैन से लाइक दैट। He was deeply influenced by the teachings of his mentor Hazrat Nizamuddin Aulia, a renowned Sufi saint। और या निज़ामुद्दीन औलिया करके जो कवाली है वो भी उनके मतलब निज़ामुद्दीन औलिया के रेफरेंस पे ही बनी हुई है। Amir Khusro, in addition to his literary pursuits, Khusro was a pioneer in music. He credited his inventing music instruments such as sitar, तबला, और उसके अलावा क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक उन्होंने अपनी मतलब बहुत सारी म्यूज़िक उन्होंने कंपोज करे हैं। खुसरोज म्यूजिकल इनोवेशंस ब्रिज द गैप बिटवीन डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशंस, क्रिएटिंग अ हारमोनियस ब्लेंड ऑफ पर्शियन, अरेबिक एंड इंडियन मेलोडीज़, जो कि आजकल हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जो गाने होते हैं हमारे काफ़ी सारे, समझ लीजिए कि कल्चर को मिला के जो गाने बनाए जाते हैं, उसमें आमिर खुसरो का एक बहुत अहम हाथ है। So throughout his life, Khusro remained dedicated to the pursuit of knowledge and spiritual enlightenment. His legacy as a poet, musician and culture icon endures, serving as a beacon of inspiration for generations to come. आमिर खुसरो के वफ़ात के बारे में बात करें तो आमिर खुसरो passed away in 1325 CE, but his contribution to literature, music and other culture continue to reassociate across the centuries, reminding us of enduring power of art to transcend boundaries and unite humanity. अब बात करते हैं आमिर खुसरो के कुछ इन्वेंशंस के बारे में, जो उन्होंने म्यूज़िक वगैरह इन्वेंट किया है और दूसरी चीज़ें इन्वेंट की हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सितार, तबला और कवाली, इन तीन चीज़ों में आमिर खुसरो का बहुत बड़ा हाथ था, सही। अब अगर कवाली की बात करें तो आमिर खुसरो ने बहुत सारी जो है कवाली इसमें अपना एक मतलब समझें कि कंपोज किया है। एग्जैक्टली वो पूरी कवाली तो नहीं बनाई, लेकिन उस कवाली में एक बहुत इनका हाथ है। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो आमिर खुसरो की अगर मैं कुछ कवालियों को बताऊं तो मन कुन तो मौला, चप तिलक सब चीनी, आज रंग है जो आजकल बड़ी फेमस है, और उसके अलावा दमादम मस्त कलंदर जो कि मोस्ट व्यूड कवाली है यूट्यूब पे और ऑन द फेसबुक लाइक स्पॉटिफाई, साउंड क्लाउड, यूट्यूब। और उसके अलावा आज रंग है माँ। दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द मैनी कवालीज attributed to Amir Khusro. His compositions continue to be performed and revered by कवाली singers and audiences around the world. Like अलग अलग म्यूजिकल आर्टिस्ट ने क्या कहते हैं कवालीज बनाई हैं और अपने क्या कहते हैं समझ लीजिए कि अपनी लैंग्वेज में, अपने स्टाइल में उस कवाली को उन्होंने दोबारा से कंपोज कराए। बट अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग आमिर खुसरो से ही हुई थी। आमिर खुसरो ने ही सारा समझ लीजिए उसमें एक बहुत वाइटल रोल प्ले किया। सो ऑब्वियसली इतनी बड़ी एक पर्सनैलिटी हैं, एक 4-5 मिनट की वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइज and summarize his lifestyle in just 4 or 5 minutes of my video assignment. So I believe you guys enjoy it, and for further information you guys can have ChatGPT and YouTube and Google and Wikipedia. You guys can just go there and have bit more knowledge about that. But for today I'll end my video on this part, and yep, let's hope कि आमिर खुसरो और इश्तियाक अहमद जैसे और हमें जो है
शख्सियात देखने को मिलेंगी जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, बट या लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।